पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, सम्राट चौधरी पगड़ी उतारने जा रहे हैं अयोध्या। सर, क्या लगता है सर, अब पगड़ी उतारने की बारी क्यों आ गई? भखले बड़न तो पहले ही अनाउंसमेंट किए थे ना तो भखल। सर भागे थे कि सीएम नीतीश को गद्दी से उतार देंगे तब पगड़ी उतारेंगे। मैंने आदमी कहलन कि 4 कवर खा लो तो 4 कवर खा लो न। अरे बाबू 4 कवर खा लो। समय वो लड़ाई थी, अलग अलग थे, तो एक संकल्प लिया था उन्होंने। तो संकल्प लिया जाता है तोड़ने ही के लिए ना। अब पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गया है। उस समय विरोध में थे, अभी साथ साथ हो गए हैं और नीतीश कुमार पॉलिटिकली मजबूत भी हो गए हैं। लगता था कि मतलब कि हार मान लिए। हम इसको हार मानना जितना नहीं कहते हैं। राजनीति में हमेशा वही सफल होता है जो 2 डेग आगे और 1 डेग पीछे चलता है। मैंने 2 डेग आगे 1 डेग पीछे, तब वो 1 डेग भइल ना। ई ना कि एकदम ठान ले बा। तो उन्होंने पहले कहा था, अब सिचुएशन ऐसा है नहीं, बार बार अब पगड़ी कितना दिन बना है, हतना गर्मी में भी पगड़ी बनले रह गई, कैसे वो तो या जाती पगड़िया। लेकिन अब संकल्प संकल्प होता है, तो ना। अयोध्या जाएंगे 2 तारीख को। अब खबर सब कल चला ही, खबर तो इतना चल गई बा डिजिटल पर, तो हमारे व्यूवर्स भी देखिए लिए होंगे कि 2 तारीख को जाएंगे और वहीं सरजू नदी में पगड़ी उगड़ी फेंक दिया, चढ़ा दिया माता सरजू के, सरजू नदी के, फिर मुंडन उंडन कराएंगे, आ जाएंगे। तो अब कोई ज़रूरत नहीं ना है। पहले संकल्प था कि हटाएंगे नीतीश कुमार को गद्दी से, तब हम तो नीतीश कुमार को ही विधान परिषद में बोले थे। नीतीश ने पूछा भी था कि काहे पगड़ी बने हो, तो बताए कि आपको हटाने के लिए। अब मुख्यमंत्री को बना भी दिया था, कई गिरिराजे से बना दिए थे, अभिनंदन किए थे बेगूसराय में। अब तो वो स्वयं कह दिए कि अगला चुनाव भी जो होगा विधानसभा का, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। तो जब नेतृत्व में लड़बा तो गद्दी छोड़ दी हन। अब तो ये हो गया कि नीतीश कुमार जब बैठाएंगे तभी आप बैठिएगा, या छोड़ेंगे या रिकमेंडेशन तो हो ही ना। तब भाजपा जो चाहिए न बनी। ये भी सर चर्चा है कि 2 में से 1 पद सम्राट चौधरी को छोड़ना पड़ेगा। तो कई दिन हमने वीडियो बनाया भी इसमें, और हो सकता है कि ये चाहेंगे कि अध्यक्ष पद पर रहें। अध्यक्ष पद पर रहने से फ़ायदा भी होगा, चुनाव आएगा तो उसमें अपने मन, क्योंकि उसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस अध्यक्ष का बड़ा रोल होता है। मुझे लगता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ देंगे। इनकी भी इच्छा है, जो चर्चा है। हालांकि ये भी बड़ा जोर जोर से रूमर रहे या क्या कि नहीं, नीतीश ही स्वयं चाहते हैं कि वो छोड़ दें, किसी दूसरे को बनाएं। सर, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला लिया और अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुन लिया। पहले कई नामों की चर्चा चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि मीसा भारती बढ़ेंगी, फिर सुधाकर सिंह का भी नाम आया, लेकिन लालू यादव ने सबको चौंका दिया। सर देखो, पॉलिटिकली उनका ये करेक्ट है, जो कि वो वोट के लिए राजनीति आदमी करता है ना। आने वाले दिनों में चुनाव है, अभी 4 सीटों पर उपचुनाव भी है, और 4 सीटों पर मुझे लगता है कि एक जीतन राम मांझी को छोड़ दिया जाए तो 3 तो महागठबंधन के ही हैं, चाहे सुदामा प्रसाद हों तरारी से, दिवाकर सिंह हो रामगढ़ से, या बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव। केवल जीतन राम मांझी का जो है एनडीए का था। कोयरी वोट की ज़रूरत है, कुशवाहा वोट की ज़रूरत है। अब कुशवाहा वोट इस बार के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने बताया कि वो ज़्यादातर लालू प्रसाद के साथ हैं। ये जो लव कुश जो है टूट गया बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने 7 उम्मीदवार खड़ा किया था लोकसभा में कुशवाहा समाज से, भले ही वो हार गए, एक ये जीते, लेकिन कोयरी समाज के लोगों ने खूब वोट दिया, बढ़िया वोट दिया। तो उसको वो देखते होंगे, उनके दिमाग में होगा लालू जी को कि इसको आजमाया जाए विधानसभा के चुनाव में भी, क्योंकि ये अब बाप वोट होगा ना। माई तो उनके पास है ही, बाप का मतलब कि अदर देन माई, MY। तो पॉलिटिकल फायदे के लिए जो पॉलिटिकल उनका मूव है, जो पॉलिटिकल डिसीजन जो है, वो ज़्यादा जो है लगता है कि डिविडेंड उनको फायदा प्रॉफिट देगा। इसीलिए उन्होंने कहा राजपूत को मान लिया कि सुधाकर सिंह को बनाते, हम लोगों ने चलाने की संभावना है, हम लोग चलाते ही रहते, एक दूसरा संभावना रहती है। मान लो सुधाकर सिंह के बनौतन तो राजपूत कितना देता, राजपूत वैसे ही कोर वोटर माना जाता है एनडीए का। तो उनको लगा होगा कि पॉलिटिकल फायदा इससे नहीं होगा, कुशवाहा जो है
ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। कुशवाहा को अगर हम देंगे तो अब देखो लोकसभा में तो दिया ही कुशवाहा समाज के लोगों ने, अब विधानसभा में कितना फ़ायदा होता है। सर उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक करने वाले हैं सर। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो हम लोगों ने वीडियो बनाया है, बताया भी। हमको अभी तक भी लगता है कि उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी देगी मिलेगी। या तो नीतीश कुमार डिप्टी सीएम, मान ले कि ये हटेंगे तो कोयरी को देना होगा तो उनको बना दें, कुशवाहा को देना होगा तो डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं उनको नीतीश कुमार। या एनडीए में ये तय हो कि नहीं इनको लेकर के विधान परिषद में लेकर के बना दीजिए, रास्ता तो कोई ना कोई निकल ही जाएगा। या केंद्र में उनको लेकर के राज्यसभा में भेज करके से मंत्री का पद दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि लगता है इन लोगों की सम्राट चौधरी का कुशवाहा समाज पर वो पकड़ नहीं है जितनी अच्छी पकड़ जो है उपेंद्र कुशवाहा की है। ये इन लोगों ने जो सर्वे किया है एनडीए मैंने भाजपा के लोगों ने, उसमें ही ये बात आई, हमको बता रहे थे लोग। और पगड़ी वाला जो पूछ रही थी, पगड़ी में एक ये भी कारण था कि जो इनकी समीक्षा हुई चुनाव में, हम 9 सीट हार गए ना ये लोग, मैं 10 नहीं मानता हूँ। एक तो मानो पिछली बार भी हारे थे किशनगंज वाला, तो कई जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि पगड़ी भी एक कारण था। जैसे मिथिलेश तिवारी हैं बक्सर वाले, उन्होंने कहा कि भाई पगड़ी को लेकर के कुर्मी समाज के लोग बड़ा नाराज थे हमारे क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि हम हमारे नेता को हटाने के लिए पगड़ी बांधे, हम नहीं देंगे। देखिए ये भी कारण होगा। सर दिल्ली में आरएलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें पशुपति कुमार पारस ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अब बयान नहीं देवे के बावरी करे के का बढ़िया आसमान में उड़त रहन, वो तो बैलगाड़ी पर रहन ना, तो जमीन नहीं ना है उनका। हो सकता है कि जानकारी हो, उड़ने का उड़ रहे हों, तो अब कुछ कर जब वोटे नहीं खेता आप हाला करते रहिए। कितनी ऐसी पार्टियां हैं, कितने ऐसे नेता हैं। उनकी पार्टी को तो नीतीश कुमार ने मैंने जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, अब कौन कौन लोग हैं वो स्वयं जानते हैं। फिर में फंस गए बेचारे, अपने तो गइल पारस जी सब कुछ के ले गइल एगो केवल बीणा देवी जो है उन्हीं को टिकट मिल पाया। चंदन कुमार का कटिए गया, इनका कटिए गया, पति अपने कर चलिए गिलन। तो हमको लगता है कि वो बयान ही देंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि एनडीए जो है उनको लेने पाएंगे, बिकॉज ही डज नॉट हैव वोट बैंक ना, उनके पास वोट बैंक नहीं है। वो सारा जो है वो था भी नहीं पहले से। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हवा में उड़ रहे थे। तो अब बयान देने के अलावा क्या है पशुपति पारस के सामने? कौन पारस पत्थर थोड़े हो, मन नाम हो पारस, तो बयान देते रहिए। सर रुपौली में उपचुनाव होने वाला है और सबने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जब पप्पू यादव से बात किया गया कि पप्पू यादव किसको समर्थन करेंगे, तो पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर से बात हो गई, दोनों मिलकर एक नया विकल्प लाएंगे। बात सही कह रहे हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जो है निर्दलीय जीते हैं और अभी उनका दिमाग जो है 7वें आसमान पर भी होना भी चाहिए। वो इतनी बड़ी लड़ाई, इतना बड़ा जंग जीत गए सरकार के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ। एक तरह से लालू को भी पटक ही दिया उन्होंने, तेजस्वी यादव को, और सरकार को भी जो है तो जीत गए। मुझे लगता है कि उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं किसी जन्म में सीमा भारती सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये भी यही का अगर कैंडिडेट होता तो करते। अभी ये उन्होंने कहा, देखिए जो स्टेटमेंट नेता देते हैं उनके स्टैंड में परिवर्तन भी होता है। कल क्या होगा वो पता नहीं। हो सकता है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्या करते हैं, बीत गई सो बात गई सो भूल जाइए, आप करिए। तो हो सकता है करने लगे, लेकिन ये है कि वो कुछ न कुछ कर रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। ये तस्वीर भी आई। हाँ, प्रशांत किशोर जो है विधानसभा की जितनी सीटें हैं 243 उस सब पर उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं। तो पप्पू यादव के साथ हो सकता है कि तालमेल करके अपना करें। हालांकि पप्पू यादव भी अपनी पार्टियां बना करके 2 बार विधानसभा में सारी सीटों पर खड़ा किए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। एको आदमी ना जीता रहा। ये स्वयं भी पिछली बार हार गए थे, विधानसभा में भी खड़ा थे 220 में, तो हार गए थे। लेकिन तब है कि अब बीमा भारती को केवल 27,000 वोट आया था उन्हीं के क्षेत्र में। हमको लगता है कि बहुत कम वोट आया, 10,000 रुपौली में आया। लेकिन विधानसभा लोकसभा का अलग अलग होता है, माइंडसेट लोगों का बदल जाता है। हमने कई बार तुमको बताया भी है, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या तुमको बिहार ही का चुनाव हो, 14 में क्या हुआ था, 15 में क्या हो गया।
सर नीट पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है, सुर्खियों में है और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहा है। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो गुनहगार है उसको पकड़िए, उनसे पूछताछ कीजिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे पीएस को बुला ले और उनसे पूछताछ करें। इस पर क्या? अब वो नीट वाला जो मामला है, नीट यूजी वाला मामला जो है, देश भर में 3 जगहों से लीक हुआ, जो सामने आ रहा है। गुजरात से हुआ, हरियाणा से हुआ, बिहार से हुआ, जो आया है अभी तक। बाकी जो तेजस्वी यादव जो है, कल तक तेजस्वी यादव चुप नहीं थे, डिफेंसिव थे। क्योंकि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, तो लोगों के भाई दिमाग में आया ना बात कि आपका प्राइवेट सेक्रेटरी जो है, जो सरगना है सिकंदर यादवेंदु, उसका रिश्तेदार, हालांकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि उनका डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं है। जिस गांव में उनकी शादी है वहाँ इनकी मौसी है, उस घर में नहीं है, दूसरे घर में, जैसा उन्होंने हमको बताया। अब ऑफेंसिव हो गए ना भाई, आपके पास प्रमाण है। तेजस्वी तो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास प्रमाण है तो फिर देर क्या है, कार्रवाई कीजिए। और साथ साथ ये भी मांग रहे हैं कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और जांच की जाए एक एजेंसी से, विश्वसनीय एजेंसी से। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, काउंसिलिंग भी 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो देखो क्या होता है। लेकिन डिमांड तो बच्चों का भी 24 लाख बच्चों का भविष्य उसमें है। तो ये तो दिख रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऑफेंसिव हो गए इसलिए कि आप उनके पीए पर यह आरोप लगा। पीए पर क्या आरोप है कि उन्होंने उसके लिए रूम बुक कराया था AI के गेस्ट हाउस में फ़ोन करके। लेकिन अब तो यहाँ जो है उन्होंने तो एक फ़ोटो रिलीज कर दिया कि जो अमित आनंद जो है वो सम्राट चौधरी के साथ उनका फ़ोटो। फिर अमित की जो माँ है वो JDU के उपाध्यक्ष हैं खगड़िया में। तो हमने जो हम कार्यक्रम अपन कैले रही तो हम बतौले रही भाई कि सभर हो गई गाँव में भोज होला तो जानू ना, सभर भोज दिया ला एगो एगो सभर न्योता अंगया एगो कहल एक आदमी के दे दी। हाँ, तो अब तो सभर हो गई। अब जन लगे में सब कोई बा, सभर माने भोज हो गई। उनकर पीए के नाम आ गई, सम्राट चौधरी के आ गई कि वो समझ दे कि और उसकी माँ जो है अमित आनंद के माँ चंदन कुमारी के उपाध्यक्ष है खगड़िया, वो तो कह रही है कि हमारा बेटा के बीजेपी के बड़ बड़ नेतन से संबंध बा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि संबंध होना और संलिप्तता होना दो बात। तेजस्वी यादव का अगर पीए तो तेजस्वी अगर हुई इन्वॉल्व तो तेजस्वी उसमें कैसे इन्वॉल्व है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट। एजेंसी ही कर सकती है। उसी तरह सम्राट चौधरी अगर फोटो खिंचवा लिए तो फोटो खिंचाने से वो इन्वॉल्व हुए बढ़न, ये कैसे कर सकते हैं आप? या फिर JDU के उपाध्यक्ष बाड़ी तो JDU के नेता में कैसे इस्टेब्लिश, मैंने आपको प्रमाण के साथ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कि असही कह दिला से हो जाएगी। लेकिन तब अब तो बयानों अब नहीं आपत कोई के। तेजस्वी जब बोले कि भाई आप रद्द कीजिए और कार्रवाई कीजिए, तो यही से कहते हैं कि सभर हो गई। सर जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को गड़बड़ी करने और कानून को हाथ में लेने की आदत है। पॉलिटिशियन तो तेजस्वी यादव पे बोल 90% के यही हाल है। उनके दल में भी है कानून हाथ में लेते हैं, तेजस्वी के भी दल में है, भाजपा में भी है। नेता के मतलब का भेज के कानून हाथ में लो, अपना अनुसार कानून मैंने चलिए तो चल दिहन। किस दल में नहीं हो वैसे लोग? श्रवण कुमार जी जो कह रहे हैं ऐसे नाम है, उधर भी है इधर भी है, सब जगह है, वो भी सब हारे है। सर नित्यानंद राय जब पटना पहुंचे तो सम्राट चौधरी तो पार्टी ऑफिस में नहीं थे और कहा जा रहा है कि मंत्री भी कोई उनके स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे। हाँ, वो अपने वो चर्चा करता हूँ भाई कि आखिर मंत्री लोग का है ना, एको मंत्री ना रहलन वहाँ। जब मतलब कहीं मंत्री दिखाई ना पड़न, कौ मंत्री वहाँ दर्जन भर से ज़्यादा बड़न मंत्री, तो क्यों नहीं रहे भाई? आखिर क्या बात है? वो तो कई तरह के बात हमसे तो फ़ोन करके लोगों ने बताया, नित्यानंद राय के लोगों ने, कि बताइए हमारे इतना बड़ा नेता है, कोई मंत्री नहीं रहा। जहाँ पर होना था अभिनंदन समारोह, उनका स्वागत करना था, ओकर एसीओ बंद कर ली रहे अटल सभागार के। तो ये क्या है आखिर? क्यों इस तरह से उनका तिरस्कार किया जा रहा है? हालांकि बाद में हमने सम्राट चौधरी के जो प्रवक्ता हैं दानिश इकबाल, उनसे पूछा तो कहा कि सब झूठ है, अफवाह है, एकदम झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कहीं भी आप देखिए हॉल जो है
और ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो एसी थोड़ा सा हो जाता है ना भाई, लगता है कि काम नहीं कर रहा है, तो वही बात थी। इसका मतलब एक तरह से दानिश इकबाल ने भी ये बताया कि भीड़ ज़्यादा हो गई थी। तो मैं जो कहा था ना, अपना कार्यक्रम किया था ना परसों शाम में जी, हिला दिलन पटना के, हेडलाइन दिया था कि हिला दिए थे। तो हमको लगता है कि ये समझने वाली या सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों नहीं मंत्री रहना चाहिए था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।